Hello everyone, welcome back to Dota Spoken. This is Sumit speaking. So how are you guys? I hope you were doing great. So guys, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू टॉक टू एनीवन इन इंग्लिश, यानी हम लोग इंग्लिश में किसी से कैसे बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शाई होते हैं और कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। ठीक है, सो अगर आप भी शाई हैं और कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, सो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स विदाउट एनी डिले। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो स्टेप 1, स्टार्ट विद अ स्माइल एंड सिंपल ग्रीटिंग, राइट। यानी कि हमको सिंपली स्माइल पहले करना है और सिंपली हेलो बोलना है या फिर हाय बोलना है, और उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि हेलो हाउ आर यू, राइट। सो ये बहुत ही स्मार्टेस्ट तरीका है और किसी से बात करने का, राइट। और हमको कोई फैंसी वर्ड्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ओके। जस्ट सिंपली से हाय, हाउ डू यू, यू नो व्हाट आर यू डूइंग। सो दीज थिंग्स विल बी कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेकंड, यूज़ मैजिक फार्मूला लाइक आस्क प्लस लिसन प्लस रिस्पॉन्ड। इट मीन्स आपको पहले पूछना है क्वेश्चन कि लाइक व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। फिर आपको उनका रिप्लाई आएगा, सो आपको सिंपली सुनना है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू रिस्पॉन्ड, ठीक। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लर्नर्स है, स्टूडेंट है, राइट, या फिर ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लाइक बात करते रहेंगे और सामने वाला अगर पर्सन कुछ बोल रहा है तो ठीक है, सो वो उनकी नहीं सुनेंगे, ठीक है। मतलब अपना ही उनको इंटरप्ट करके और बोलने लगते हैं, ठीक है। सो हमको नहीं करना। अगर आपने कोई क्वेश्चन उनसे पूछा है, सो सबसे पहले आपको केयरफुली लिसन करना है, राइट। उसके बाद से लिसन करके फिर रिस्पॉन्ड करना है, ओके। सो द फॉर्मूला इज आस्क, लिसन प्लस रिस्पॉन्ड, राइट। सो bear in mind, okay. So now let's move to our next step. थर्ड, डोंट वरी अबाउट ग्रामर, फोकस ऑन कनेक्शन। इट मीन्स आपको ग्रामर पे ऐसे फोकस नहीं करना है, लाइक इफ़ यू आर मेकिंग मिस्टेक सो इट्स ओके, राइट। सो आपको बस सिंपली बोलना है और कनेक्शन बिल्ड करना है, ठीक है। और आप एक अपने आप से भी सेल्फ टॉक कर सकते कि यस आई एम लर्निंग, आई एम इम्प्रूविंग, राइट। सो इट्स ओके, ग्रामर पे उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने आइडिया को कैसे भी कन्वे करना आना चाहिए, ठीक है। देन आपकी कॉन्वर्सेशन है वो कीप गोइंग होगी, राइट गाइज। सो आई थिंक यू विल बी अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 4, यूज़ सिंपल फ्रेजेस टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो मतलब सिंपल फ्रेजेस का यूज़ करें, या फिर कोई भी कुछ भी बोलना है, सो सिंपल फ्रेजेस यूज़ करें, ठीक है। यानी कि पूरा फैंसी फ्रेजेस ला के यूज़ करें, सो इट विल नेवर गोना वर्क, क्योंकि आप जिससे बात करें वो आपकी बातों को समझेगा नहीं, राइट। सो जैसे आप बोल सकते हैं कि ओ रियली इंटरेस्टिंग, यू नो, I don't know about it, you know. So use these kind of conversation, right? Use these kind of phrases, okay? So सामने वाले को भी ऐसे फील नहीं होगा कि हाँ, या फिर वो भी यू नो डिमोटिवेटेड फील नहीं करेगा, या फिर क्योंकि मान लीजिए अगर आपने फैंसी वर्ड्स एक आध जगह से अगर सीख लिए और आप किसी के सामने ऐसे बोलने लगे और सामने वाले को उतना नहीं आता है, देन आपकी कॉन्वर्सेशन तो आगे नहीं बढ़ पाएगी, राइट। सो सिंपल फ्रेजेस यूज़ करिए और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाइए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 5, प्रैक्टिस स्मॉल टॉक, इट्स पावरफुल, ठीक है। यानी कि आपको ऐसे स्मॉल टॉक की प्रैक्टिस करनी है, लाइक क्योंकि ये स्मॉल इसके बस नाम से जुड़ा है, ठीक है। लेकिन ये स्मॉल टॉक बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। और इसी से हम लोग सीखते हैं कि किसी से कैसे बात करना है, अपने कॉन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट करना है, लाइक यू नो यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट फॉर व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट विद एनी स्ट्रेंजर पर्सन, राइट। because of that when we are traveling in our bus or any situation, so you know people becoming hesitate while talk to you know someone, maybe basically with the random people, okay. So आप स्मॉल टॉक की प्रैक्टिस करिए। अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और आप गूगल पे भी सर्च करेंगे। इवन आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट द स्मॉल टॉक कॉन्वर्सेशन। सो चैट जीपीटी विल आल्सो गिव यू प्लेंटी ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सो स्मॉल टॉक प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे कोई मूवी, सॉन्ग्स, कोई सीरीज़, ठीक ना, कुछ भी, लेकिन आपको स्मॉल टॉक करना है। जैसे टॉपिक उठा लीजिए कि लाइक आज का वेदर कैसा है, तो उस पर स्मॉल टॉक, यानी कि फर्स्ट पर्सन क्या बोलेगा, फिर सेकंड पर्सन क्या बोलेगा, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्मॉल टॉक, क्योंकि जब तक हम लोग स्मॉल टॉक अगर बिल्ड नहीं कर पाएंगे, सो हम लोग कॉन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। और कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है स्मॉल से, जिन्हें स्मॉल टॉक से ही, राइट। क्योंकि हम लोग सिंपली डायरेक्ट टॉपिक पे तो आएंगे नहीं कि हमको क्या बात करना है, राइट। सो स्मॉल
talk here, it's very powerful and you have to focus on it and you have to practice of a small talk. Okay, so now let's move to our next step. Step 6, use body language and tone, right? Because most of the people when they are talking with any another people, so yes, there are they talk well, but they are not focusing on their body language, guys. And like a 70% speaks your body and 30% of the like communication. Okay, so we have to focus on the body language. Body language, it means you have to make eye contact, and then you have to smile, and you have to open up your body, not ऐसे स्ट्रक करके नहीं बैठना है, कंधे झुका के नहीं, एकदम अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो पूरा ऐसे ओपनली बैठिए, अपने हाथ को ऐसे खोल कर रखिए, ठीक है ना, यानी ये ओपन पोस्चर रखिए. एंड while talking with someone, and if you are listening to another person, so you have to just nodding like this, yes yes yes, it means it will shows you that yes, you are paying attention to him, like what he is saying or what she is saying, right? So आपको नोट करना है, फर्स्ट नोट करना है लिसनिंग करते समय, और सेकंड स्माइल बनाए हुए रखना है, एंड थर्ड इज मेक आई कांटेक्ट, ठीक है. और बात करते समय ऐसे हैंड जेस्चर्स का भी यूज़ करना है, जैसे उनको सामने वालों को अच्छे से समझ आए, ठीक है. सो दिस वाज द थिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप. So guys, step number 7, and this is our last step. Okay, so this is the step is the practice daily. It means we have to practice day in day out, right? मतलब हमको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है. और ये नहीं कि मतलब एक दिन प्रैक्टिस किए और उसके बाद से नहीं किए, ठीक है. और प्रैक्टिस करने के लिए आप सिंपली एक एक टॉपिक चॉइस करिए, ठीक है. और उसके बाद से उस पर 5 मिनट 2 मिनट, अगर 5 मिनट आप नहीं बोल सकते तो सिंपली 2 मिनट से स्टार्ट करिए, ठीक है. एंड देन उसके बाद डेली 30 सेकेंड्स ऐसे इंप्रूवमेंट करिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस लाइक 1 मिनट 2 मिनट फिर 5 फिर 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा. ओके, सो जस्ट स्टार्ट विद द स्मॉल. ऐसे डे 1 से ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं कि प्रैक्टिस मतलब उसको सोच लेते हैं कि हमको पूरा 5 मिनट 10 मिनट तक सिंपली कंटिन्यूसली टॉक करना है. उससे हम लोग सीख नहीं पाएंगे, बट या we will feel demotivated, right? So we don't have to do like start with the 10 minutes talk or 15 minutes talk. We have to start with the just simple, okay, and then you will become more fluent after practicing a small tiny things. Okay, so practice करिए डेली. और क्योंकि इंग्लिश का एक ही सीक्रेट है प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस makes you perfect, right? And any another thing, nothing else, right? So just practice, focus on the practice, and you will see your results. Okay, so guys, finally we have end this session. So please comment below like how did you find this session today, and if you have any questions, so you can also ask me in comment section, and I also reply to comments of everyone. Okay, so अगर आपको वीडियो अच्छा लगा so प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है. और अगर आपके माइंड में कोई अनदर टॉपिक है तो आप मुझसे बता सकते हैं कि सर इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे इस वीडियो पे बने, सो मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. Until then, keep practicing, keep smiling, and stay positive. Thank you so much for watching. Bye.